कल आपने एक चौक थी, उसका आपने इसका रेजिस्टेंस निकाला, ठीक है, आर का मान निकाला आपने चौक का। अब एक तो वो मल्टीमीटर से सीधा निकाल लिया था, यह एक वोल्टमीटर एम्पीयर दोनों लगा करके निकाला। अब वोल्टमीटर एम्पीयर की रीडिंग ये थी जो एक डीसी सप्लाई लेकर के ना आपने देखा, 7 डिवाइडेड बाय 0.09 कितना आ रहा था इसका, 70.77 ओम, 77 आ रहा था, और इसका 73.9 ओम, इसका 74.07 ओम। तो ये रीडिंग जो थी ये इसका रेजिस्टेंस था, वोल्टमीटर एम्पीयर मीटर से आपने चेक किया, और मल्टीमीटर से जब चेक किया था उस समय कितना आ रहा था, 70 ओम आ रहा था ना, 70.12 है ना, 70.12 ओम मल्टीमीटर दिखा रहा था। तो ये तो एक कंफर्म हो गया कि मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। अगर वोल्टमीटर एम्पीयर मीटर नहीं मिले, डीसी सप्लाई नहीं हो, तो आप रेजिस्टेंस निकालने के लिए मल्टीमीटर का उपयोग कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस तो हमने निकाल लिया, अब हमें देखना है एसी के ऊपर क्या रीडिंग आ रही है। तो जेड का मान अपने को निकालना है। अब अगर देखें तो ये 40 वाट, चौक के ऊपर जो लिखा रहता है 40 वाट, ये लिखा हुआ है 40 वाट 250 वोल्ट और 0.4 एम्पियर। 0.4 एम्पियर से ज़्यादा करंट इसमें नहीं जानी चाहिए, ये ध्यान रखना है। इसके ऊपर एम्पियर कैपेसिटी इसमें लिख रखी है। अब अपने को थोड़ा सा कम करके करंट दे करके ना चेक करना है। जेड निकालने के लिए एसी पे अपन सप्लाई लगाएंगे और वोल्टेज और करंट की रीडिंग नोट करेंगे। अब जैसे अपन देखते हैं यहाँ पर सप्लाई चालू करें, कनेक्शन एक बार वही देख लिए थे कल, है ना। अब जैसे ही अपन सप्लाई चालू करते हैं, 0 सेट करने के बाद अब यहाँ वोल्टमीटर की रीडिंग देखें। वोल्टमीटर की रीडिंग हमने 40 वोल्ट दिए हैं ये, ठीक है, वोल्टेज 40, एम्पियर आ गए आपके 0.15, है ना। ये तो पहले रीडिंग थी, फर्स्ट रीडिंग 40 और 0.15 एम्पियर। ये एसी के अंदर देख रहे हैं अपन। जेड के लिए देख रहे हैं ना। थोड़ा वोल्टेज और बढ़ाओ, वोल्टेज बढ़ा के देखो। हमने वोल्टेज दे दिए ये 60 वोल्ट दे दिए, ठीक है, 60 वोल्ट दिए हैं, 60 वोल्ट। एम्पियर कितना हो गया, 0.2, 0.20, ठीक है। थोड़े से और वोल्टेज बढ़ाओ। आपने ये 70 वोल्ट कर दिए, तो ये हो गया 0.24, ठीक है। और वोल्टेज बढ़ाओ, 80 वोल्ट कर दिए, 0 पॉइंट, ठीक है, वापस 0 कर दो। अब ये रीडिंग आई है, इसके आधार पर आप कैलकुलेशन करो कि कितना कितना आ रहा है, इसका मान कितना आ रहा है। ये मान आपका जेड आएगा, वी ओपन आई करो तो जेड का मान आ जाएगा, ठीक है। वी ओपन आई करो, जेड का मान आ जाएगा। ये आपने जो एसी पे जो रीडिंग ली है जेड निकालने के लिए, ठीक है, वोल्टमीटर की रीडिंग, एम्पीयर मीटर की रीडिंग, वी और आई अलग अलग निकाल ली। ये वेरिएशन आता है, थोड़ा बहुत अंतर तो आएगा ही आएगा। कभी थोड़ा बहुत मीटर में एरर हो सकती है, या फिर वोल्टेज का उतार चढ़ाव होने के कारण ये एरर आ सकती है। तो आपका वास्तविक मान क्या होना चाहिए जो अपन फार्मूले के अंदर रखें। तो वास्तविक मान क्या करें, इसका एवरेज निकाल लो, इसका औसत निकाल लो। 266 प्लस 300 प्लस 291 प्लस 267 करके 4 का भाग लगाओ। ये करो, इन सब की जोड़ करो और 4 का भाग लगाओ। एवरेज क्या बैठता है इसका, वो एवरेज निकालना है। आपने ये जेड का मान निकाल लिया, ठीक है, जेड का मान इसका एवरेज निकाल करके ये कर लिया। अब जेड से जेड स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, आर अपन ने पहले निकाल रखा था, जेड का स्क्वायर कर लिया, फिर आर का स्क्वायर माइनस करके ये एक्सएल का स्क्वायर हो गया, तो उसको अंडर रूट करके ये मान निकला। ये आपका मान आ गया आपका एक्सएल, ठीक है। अब आपको हेनरी का मान निकालना है, एल का मान। तो एक्सएल का फार्मूला क्या है,
XL बराबर 2 पाई FL। तो यहाँ पर F जो है फ्रीक्वेंसी मीटर आपने लगा रखा था 50 है, ठीक है। आपको L का जो मान निकालना है, इसलिए L बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई F। अब इसमें मान रखो XL का मान हमने निकाल लिया, प्रैक्टिकली जो निकाला वो कितना 271। ये हो गया आपका 271.10 डिवाइडेड बाय 2, पाई का मान 22/7 लिख दो या 3.14 लिख दो, 3.14, 2 कर दो, तीसरी डिजिट और चाहिए तो, इंटू फ्रीक्वेंसी है 50। अब इसको सॉल्व करो तो ये जो इंडक्टेंस का मान आएगा कितना आ रहा है, कितने हेनरी की है ये चौक, ये मान चाहिए आपको, यहाँ तक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको प्रैक्टिकल करना है, तो ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये सॉल्यूशन निकाल लिया, सॉल्यूशन निकालने के बाद आया मान 0.86, इसको अपन क्या कहेंगे 0.86 हेनरी, ये इंडक्टेंस का मान आया इतने हेनरी। यहाँ तक आपको एक्सरसाइज करनी थी, मतलब प्रैक्टिकल इतना करना पड़ता है, ये समझ लो। अब रही बात आपके मार्किंग की, एग्ज़ाम की बात करते हैं अपन, ठीक है। माना कि परीक्षा के अंदर ये प्रश्न आया कि आपको दी गई चौक की इंडक्टेंस ज्ञात करना है, ठीक है। माना कि एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया कि एक दी गई चौक, एक चौक दे दी और दी गई चौक की इंडक्टेंस ज्ञात करिए, नंबर का जैसे बंटवारा करना है, ये 90 नंबर का क्वेश्चन है, मैक्सिमम मार्क्स, अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि वो 80 का भी हो सकता है या 100 का भी दे सकते हैं। टोटल आपके प्रैक्टिकल जो है 270 का होता है, उसमें 3 प्रश्न आते हैं बड़े बड़े, 8 घंटे का टाइम पीरियड है, 3 प्रश्न आ गए। पहला एक प्रश्न आपको करना है और मान लो पहले दे दिया कि एक चौक कॉइल जो दे रखी दी गई चौक का प्रेरकत्व ज्ञात करना है, मेजर द इंडक्टेंस ऑफ गिवन चौक। तब इसमें आपको ये 90 नंबर हैं वो कैसे मिल देंगे आपको, तो सबका अलग अलग बंटवारा है। सबसे पहला काम तो सर्किट डायग्राम आप बनाओ, सर्किट डायग्राम कॉपी के ऊपर आप जब सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो 10 नंबर का सर्किट डायग्राम हो गया, जैसे ये 10 नंबर का सर्किट डायग्राम हो गया, ठीक है, 10 नंबर का सर्किट डायग्राम हो गया। दूसरा, आपने जो कनेक्शन किए हैं वो कनेक्शन सब टाइट है या नहीं है, ये चेक करना है। तो कनेक्शन, टाइटनेस ऑफ कनेक्शन, वायरिंग एज पर डायग्राम है कि नहीं है, वो 20 नंबर का हो गया, ठीक है। 20 में से कितने होते हैं ये थोड़ा सा देखना है। तो आप कैसा काम करते हो उसका परफॉर्मेंस के आधार पर आपकी मार्किंग होगी। इसके बाद अब आपकी जो रीडिंग है, आप रीडिंग लेते हो, ये अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ मैं, रीडिंग लेते हो तो रीडिंग आपने बराबर ली है नहीं ली है, मीटर के सामने कैसे खड़े हो और आपने जो सावधानियाँ रखी नहीं रखी, इन सब के जो हैं वो आपके 20 नंबर और मान लो कितने हो गए 50 हुए। अब कैलकुलेशन की बारी आती है, आपने गणना करी, ये फार्मूले से ये कैलकुलेशन करना आती है कि नहीं आती है, ठीक है। और ये कैलकुलेशन करने का 30 नंबर का और जोड़ दो, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो यही है, 30 नंबर ये हो गए। 30 नंबर की सारी कैलकुलेशंस हो गई कि आपको गणना करना आता है या नहीं आता है, आप लास्ट रिजल्ट तक पहुंचे या नहीं पहुंचे। लास्ट आपने रिजल्ट देखा और लास्ट में निकला, तब जाकर के ना आप पूर्ण प्रैक्टिकल हुआ। और लास्ट में 10 नंबर जो वाइवा, इसके बारे में छोटा मोटा जानकारी रखते हो नहीं रखते हो, क्वेश्चन आंसर कर लिए, इंडक्टेंस किसे कहते हैं थोड़ा थ्योरेटिकल पूछ लिया तो 10 नंबर का आपका वाइवा हो गया, मतलब मौखिक प्रश्नोत्तरी हो गए ये 90 नंबर, है ना। तो ये 90 नंबर का जो बंटवारा है वो इस प्रकार से किया जाता है। तो आपको प्रैक्टिकल में हर चीज़ का ध्यान रखना है। तो प्रैक्टिकल की जो मार्किंग होती है तो उसमें आपको जैसे कनेक्शन देखा जाता है, सर्किट डायग्राम आपको आना चाहिए, कनेक्शन सही ढंग से होने चाहिए, कनेक्शन सारे टाइट होने चाहिए। और जो सावधानी है, पहले एक बार कनेक्शन चेक कराना, उसके बाद सप्लाई देना है। ऐसा नहीं कि फिर आप जैसे सप्लाई लगा दी और आपका जो वेरिएक है वो बहुत हाई वोल्टेज के ऊपर है और जैसे स्विच चालू कर दिया, या तो चौक शॉर्ट हो गई या जैसे चालू किया और कहीं गलत कनेक्शन हो गए तो वो स्पार्क भी हो सकता है या शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, तो फिर वो नंबर आपके कम हो जाएंगे। तो नंबर आपको लेने हैं एग्ज़ाम में, तो
तो इस हिसाब से आपको प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज इस टाइप से होनी चाहिए कि आपको जो मार्किंग लेनी है सही ढंग से पूरे नंबर लाने हैं, तो ये ध्यान रखना है। इसके लिए पूरी तरह आप तैयारी कर लेना है। लिखने का अभ्यास ऐसे ही करना है जो आप प्रैक्टिकल फाइल के अंदर जैसे लिखते हैं। सबसे पहले उद्देश्य, उसके बाद टूल्स इक्विपमेंट, उसके बाद सर्किट डायग्राम, उसके बाद विधि। जो अभी अपन कर रहे हैं वो विधि, एग्ज़ाम में विधि आपको लिखनी नहीं है, लेकिन अपन देखेंगे एग्ज़ाम में। एग्जामिनर विधि आपकी देखते हैं, उसके आधार पर आपका मूल्यांकन होता है। तो आपके कार्य का जो मूल्यांकन है उसमें ये कैटेगरी अलग अलग बना दी है। सर्किट डायग्राम, उसके बाद टाइटनेस ऑफ कनेक्शन, कनेक्शन टाइट है या नहीं है, उसके बाद प्रॉपर सावधानी यूज़ करता है नहीं करता है, तीसरा रीडिंग बराबर ले रहा है नहीं ले रहा है, वो कैलकुलेशन आती है कि नहीं आती है, और लास्ट में उसने रिजल्ट निकाला नहीं निकाला, और छोटा मोटा वाई। इसके आधार पर आपके ये प्रैक्टिकल की मार्किंग हो गई। ठीक है, अब आप अच्छी तरह समझ गए। तो आपको प्रैक्टिकल लिखना है और एज ए एग्ज़ाम के रूप में, ये टेस्ट के रूप में इसको तैयार करना है। तो आपको जो टेस्टिंग होगी प्रैक्टिकल की तो इस टाइप से होगी और मार्किंग इस टाइप से होगी। अगर ये क्वेश्चन एक मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम मार्क्स मैंने 90 इसलिए करा है कि 3% जनरली आते हैं, तो 90 के हिसाब से कभी 4 आ जाएंगे तो फिर वो कम ज़्यादा हो जाएगा। तो ये अनुमानित इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है।